नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पॉलिटिकल थिंकर जो हैं हमारे प्लेटो हैं। इसमें जो है प्लेटो का जो जीवन परिचय है उसके बारे में देखेंगे। साथ ही प्लेटो को विस्पान जब कराया गया तो प्लेटो के जीवन में क्या परिवर्तन आया, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में देखा जाएगा। इसके अलावा प्लेटो की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसको देखेंगे। और प्लेटो ने जो है एक अकादमी की संरचना की स्थापना की और उसके माध्यम से जो है वह दार्शनिक राजा के बनाने में जो है जुट जाता है। तो आइए शुरू करते हैं प्लेटो के जीवन परिचय से। प्लेटो जो था एक यूनान का रहने वाला प्राचीन राजनीतिक दार्शनिक था और इसका जन्म जो है 427 ईसा पूर्व में एथेंस यानी यूनान के एथेंस में हुआ था। इसका वास्तविक नाम की बात करें तो इसका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था और इस नाम के रखने के पीछे जो है दो कारण बताए जाते हैं। पहला यह कहा जाता है कि यह काफ़ी सुंदर होने के कारण जो है इसका नाम अरिस्टोक्लीज रखा गया। वहीं दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि इसके दादा का नाम भी अरिस्टोक्लीज था, इसलिए इसका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज भी है। प्लेटो जो है एक ग्रीक शब्द है और जिसका अर्थ होता है सुंदर और सुडौल होना, यानी कि अच्छा दिखना, सुंदर दिखना। सुकरात जो था प्लेटो का गुरु था और यह द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से जो है सत्य को बाहर निकालने में विश्वास रखते थे। और सुकरात जो थे एक ईश्वरवादी दार्शनिक और साथ ही नैतिक चिंतक थे। इन्होंने ही कहा सद्गुण ही ज्ञान है, यानी कि सद्गुण जब रहेगा तभी जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है वास्तविक होगी। यानी कि वास्तविक ज्ञान जो है सुकरात जो है सद्गुण ही ज्ञान को मानते हैं। यूनानी राजा जो एनेट्स नाम का था, इसने जो है यूनानी राजा एनेट्स के द्वारा जो है प्लेटो को विस्पान कराया गया था। जब उस समय जो है प्लेटो 28 वर्ष का था, तब जो है राजा एनेट्स के द्वारा जो है प्लेटो को विस्पान कराया गया था। एनेट्स द्वारा प्लेटो को विस्पान कराया गया था। यहाँ पे देखिए गलत हो गया है, यहाँ पे सुकरात होगा। सुकरात को जो है विस्पान कराया गया था किसके द्वारा? एनेट्स राजा के द्वारा। और उस समय प्लेटो जो था 28 वर्ष का था। प्लेटो का सुकरात से संपर्क जो है 18 से 20 वर्ष की आयु में जो है होता है। यानी कि जब प्लेटो 18 से 20 वर्ष का रहता है तो उस दौरान सुकरात से जो है इसकी मुलाकात होती है। आइए देखते हैं अब इसके प्लेटो को सुकरात को जो है जब विस्पान कराया गया तो उसके पश्चात जो है प्लेटो के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में देखा जाए। प्लेटो जो था पहले एक राजनीतिज्ञ बनना चाहता था। उसकी अभिलाषा थी कि वह एक अच्छा राजनीतिज्ञ बने, लेकिन जब जो है उसको विस्पान करा दिया गया उसके गुरु को एक राजा के द्वारा, तो अब जो है वह राजनीति को परित्याग कर देता है, उससे दूर हटने लगता है और दर्शन शास्त्र की तरफ जो है उसका ध्यान आकृष्ट हो जाता है। राजा दार्शनिक की तरफ जो है उसने अपना सिद्धांत को जो है प्रतिपादित करने की कोशिश की, अर्थात दार्शनिक राजा के सिद्धांत की खोज के लिए जो है वह विभिन्न सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन करने लगा। और वह जोर देता है, क्यों जोर देता है, इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि एनेट्स जैसा निरंकुश व बुद्धिहीन शासक था, उसकी वजह से वह चाहता था कि मैं एक ऐसे राजा की स्थापना करूं, ऐसे राजा का निर्माण करूं जो आदर्श होगा। और जब आदर्श राजा होगा तब जो है वह निरंकुश नहीं होगा और ऐसे में जो राज्य होगा वो बिल्कुल भी आदर्श होगा। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जो राजा एनेट्स था वह सुकरात को जो है इसी ने विस्पान कराया था, इसलिए भी वह चाहता था कि मैं दार्शनिक राजा जो है निर्माण करूं। यह एथेंस से जो है यानी कि प्लेटो एथेंस से अपने मित्रों के साथ जो है छोड़कर चला जाता है और ज्ञान की तलाश में जो है यह 12 वर्षों तक विभिन्न देशों में जो है इधर उधर भ्रमण करता रहता है। इसके बारे में बताया जाता है कि यह इटली, मिस्र, सिसिली देशों में जो है यह भ्रमण करता रहा और वहाँ पे जो है ज्ञान की तलाश करता रहा। एक बिल दुरांत नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने अपने स्टोरी ऑफ फिलॉसफी नामक रचना में पुस्तक में जो है बताने की कोशिश की है कि प्लेटो जो था वह ज्ञान की तलाश में भारत भी आया था और उसने यहाँ पे आकर वेदांत दर्शन का जो है अध्ययन किया था। यह बात जो है स्टोरी ऑफ फिलॉसफी में बिल दुरांत ने बताने की कोशिश की है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब यह मिस्र के जो है
यानी कि भ्रमण पे आया था, मिस्र देश के भ्रमण पे आया था, तो यहाँ पे जो है इसने श्रम विभाजन का ज्ञान जो है प्राप्त किया था और इसका प्रतिपादन जो है उसने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक में जो है किया है। तो ये था इसका यहाँ पे विस्फान कराने के पश्चात इसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि इसका जीवन जो है अब परिवर्तित हो गया। अब ये राजनीतिज्ञ की अपेक्षा अब यह क्या करने लगा, एक दार्शनिक राजा के निर्माण की कोशिश करने लगा। यह जो है इस पे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आइए अब देखते हैं दार्शनिक राजा बनने की जो है किस तरह से कोशिश करता है, दार्शनिक राजा बनाने की कोशिश ये करता है। इसका एक मित्र था प्लेटो का, जिसका नाम था दियोन। उसके आग्रह पे, उसके निवेदन पे जो है यह दियोनीसियस को जो है राजा बनाने की कोशिश करता है, अर्थात उसे प्रशिक्षण देता है। और दियोन जो है दियोनीसियस का जो है दामाद था। दियोनीसियस एक सिराक्यूज का निरंकुश राजा था, जिसकी निरंकुशता के कारण, यानी कि इतना वो निरंकुश था कि वह प्लेटो को भी नहीं छोड़ता है, अर्थात उसके प्लेटो जो है इसकी निरंकुशता का को भाजक जो है बनना पड़ता है इसे। ऐसे में यह देखा जाए तो यह प्रशिक्षण तो देता है दियोनीसियस को, लेकिन उसे एक दार्शनिक राजा नहीं बना पाता है, अर्थात ऐसे में प्लेटो जो है दार्शनिक राजा बनाने में असफल साबित हो जाता है, क्योंकि वह दियोनीसियस जैसे निरंकुश राजा को जो है दार्शनिक नहीं बना पाता है, इसलिए वह अपने आप को असफल पाता है। आइए इसकी जो है कुछ रचनाएं हैं प्लेटो की, उसके बारे में देख लेते हैं। प्लेटो जो है इसकी जितनी भी रचनाएं हैं वह सभी संवाद या वार्तालाप शैली में हैं, अर्थात एक दूसरे से बात करके जो है किसी विषय पर जो सत्य की प्राप्ति होती है उसी तरह का ज्ञान जो है यह स्थापित करने की कोशिश करता है। ऐसे वार्तालाप शैली में जो है सुकरात भी वह वहाँ एथेंस के गलियों में घूम घूम कर जो है इस तरह के नागरिकों से जो है वार्तालाप करते थे और उनके खिलाफ जो है वहाँ का जो राजा एनिट्स था उसने यह आरोप लगाया कि यहाँ के नागरिकों को जो है यह मिसलीड कर रहे हैं, अर्थात नेतृत्वहीन कर रहे हैं, राज्य के खिलाफ जो है भड़का रहे हैं। इसी आधार पे जो है सुकरात को जो है विस्फान दिया गया था, जिससे प्लेटो जो था घृणा करने लगा था। इसकी जो है बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो संवाद और वार्तालाप शैली में हैं। प्लेटो की जो रचनाएं बताई गई हैं करीब 38 मानी जाती हैं, लेकिन इसमें से केवल 28 जो है प्रमाणिक कही गई हैं। इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें रिपब्लिक जो है सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसे शिक्षा या न्याय शास्त्र का एक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है इसने न्याय के प्रतिपादन के लिए जो है अनेक तरह के जो है तर्कों का प्रतिपादन किया है। साथ ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इसने आदर्श राज्य के जो है इसमें प्रतिपादन करने का काम किया है। और आदर्श राज्य के प्रतिपादन के लिए जो है इसने इसमें विभिन्न तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जैसे साम्यवाद का सिद्धांत, यानी कि इसने जो है संपत्ति और परिवार के साम्यवाद जो है स्थापित करता है, जिसमें यह बताने की कोशिश करता है कि जो शासक और सैनिक वर्ग है उसकी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, अर्थात यहाँ पे जो है व्यक्तिगत संपत्ति या परिवार जो है केवल व्यापारिक वर्ग यह जो है पूरे समाज को जो है 3 वर्गों में बांटता है, कुछ इच्छाओं के आधार पे, जैसे विवेक हो गया, साहस और तृष्णा, इनके आधार पे जो है समाज को जो है 3 भागों में बांटता है और कहता है कि जब ये तीनों समाज जो है, यानी कि विवेक के आधार पर, साहस के आधार पर, विवेक साहस और तृष्णा के आधार पे जो है यह पूरे समाज को जो है 3 भागों में बांटता है। विवेक का रिप्रेजेंट, यानी जिसमें विवेक की क्षमता ज़्यादा होती है वह शासक बनेगा, यह बात कहता है, और जिसमें साहस की क्षमता होगी वह सैनिक बनेगा और जिसमें तृष्णा होगी वह व्यापार करेगा। इस आधार पे जो है यह समाज में जो है 3 वर्गों का जो है निर्धारण करता है और इन्हीं को कहता है कि जब ये तीनों समाज जो है, यानी तीनों वर्ग जो है अपने अपने क्षेत्र में क्या करेंगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तब जो है वास्तविक रूप में समाज में या राज्य में जो है न्याय की स्थापना हो सकेगी।
और ऐसा बनाने के लिए जो है वह विभिन्न तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है और शासक को आदर्श राजा बनाने की कोशिश करता है। और आदर्श राजा बनाने के लिए जो है इसने शिक्षा का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया और एक लंबी शिक्षा जो है देने की बात जो है शासक को कहता है। और वहीं पे जो है न्याय की स्थापना के लिए कहता है कि जब ये तीनों वर्ग जो है अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं और किसी भी दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तब जाके समाज में जो है न्याय की स्थापना हो पाती है। तो इस तरीके से यह रिपब्लिक जो है बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इस रिपब्लिक में जो है उसने आदर्शवाद का जो है प्रतिपादन करने की कोशिश की है, आदर्शवादी स्थिति का जो है प्रतिपादन किया है। लेकिन यह जो है बात समझ जाता है कि वास्तव में जो है इस पृथ्वी पे जो है जो आदर्शवाद का प्रतिपादन वह कर रहा है वह स्थापित नहीं किया जा सकता। तो थोड़े इसके विचारों में जो है परिवर्तन आता है और यह जो है यथार्थवाद की तरफ झुक जाता है। और यह यथार्थवादी प्रवृत्ति जो है इसके लॉज नामक जो है रचना में दिखाई देती है। तो इस तरीके से यह द रिपब्लिक और लॉज द है दोनों पुस्तकें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात इसकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है द स्टेट्समैन्स, मिन्नो, सिम्पोजियम और इसके अलावा फैक्टो, सोक्रेटिक डायलॉग और एपोलॉजी और गॉर्जियस। ये जो है इसकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये विभिन्न परीक्षाओं में जो है पूछी जाती हैं, जैसे खासकर नेट के एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछी जाती हैं। आइए अब इसके अकादमी के बारे में जानते हैं कि इसकी अकादमी जो है क्यों स्थापित की गई और कब स्थापित की गई। जब प्लेटो 40 वर्ष की अवस्था का था, यानी 40 वर्ष हो गए थे, तब उसने जो है 386 ईसा पूर्व में जो है अपनी एक अकादमी की स्थापना की। और इसके क्यों स्थापना की, इसके बारे में कहा जाता है कि प्राकृतिक वातावरण में राजनीति शास्त्र के अध्ययन और विश्लेषण के लिए और खासकर शोध करके दार्शनिक राजा के आविर्भाव के लिए या दार्शनिक राजा के निर्माण के लिए जो है इस अकादमी की जो है स्थापना की गई थी, ताकि ऐसे राजा का निर्माण किया जा सके कि वह दार्शनिक हो और ऐसा राजा न हो कि जो निरंकुश हो, क्योंकि वह निरंकुश राजा के कारण अपने गुरु को जो है खो चुका था और साथ में वह भी जो था भागा हुआ था, क्योंकि राजा के को भाजी वह बन सकता था, अर्थात उसे भी विषपान दिया जा सकता था, लेकिन वो भाग जाता है। यह जो अकादमी स्थापित करता है इसे यूरोप की जो है सर्वप्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। इसमें जो है गणित की शिक्षा पे जो है अधिक जोर दिया गया था, क्योंकि इसके मुख्य द्वार पे लिखा हुआ था कि गणित के ज्ञान के बिना जो है यहाँ प्रवेश करना किसी को भी अधिकार नहीं है, यानी कि गणित के अभाव में यहाँ पे कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। यह बात उसके मुख्य द्वार पे लिखी हुई थी अकादमी के। इस अकादमी जो है गणित के अलावा राजनीति, कानून, दर्शन और शिक्षा का भी अध्ययन कराया जाता था। जब प्लेटो 40 वर्ष का था तो इस अकादमी की स्थापना की और इसमें जो है 40 वर्षों तक इस अकादमी में जो है प्लेटो अध्यापन के रूप में जो है एक अध्यापक के रूप में जो है अध्यापन करता रहा। और इस अकादमी का यानी कि जो प्लेटो था उसका मुख्य शिष्य या प्रमुख जो शिष्य था, प्रिय शिष्य था, अरस्तु था, जिसे अकादमी का जो है मस्तिष्क कहा जाता था। लेकिन यह जो अरस्तु था इसे गणित जो है उतनी जानकार नहीं थी, यानी गणित के बारे में ये ज़्यादा नहीं जानता था। इसके अलावा जरिस्टियन जो था एक प्रजातांत्रिक नेता था, जिसने इसके अकादमी को जो है बंद करा दिया और प्लेटो की जो है 347 ईसा पूर्व में 81 वर्ष की अवस्था में जिस दिन अरस्तु का विवाह था उसी दिन जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से प्लेटो ने जो है एक लंबा जीवन तय किया और जीवन तय करने के साथ अपने जीवन में जो है बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अपने जो वर्तमान की स्थिति, उस समय की तत्कालीन स्थिति थी, उनसे प्रभावित हुआ, अपने गुरु से प्रभावित हुआ और अपने सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन करने की कोशिश करता है और एक आदर्श राज्य की जो है स्थापना करता है। तो इस तरीके से मेरा यह वीडियो समाप्त हुआ, जिसमें हम लोगों ने प्लेटो का जीवन परिचय, सुकरात को जब विषपान दिया गया तो उसके कारण से उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोगों ने समझा और प्लेटो की महत्वपूर्ण जो रचनाएं थी और साथ में उसके जो द्वारा जो है अकादमी की स्थापना क्यों की गई और किस कारण की गई, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।